एक्सेल में दो डेट के बीच डिफरेंस किस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे आपका जन्म 1/1/1976 में होता है, तो आज तक में कितने साल हो चुके हैं आपके पूरे, या फिर आपके कितने महीने पूरे हो चुके हैं, या फिर आपके कितने दिन पूरे हो चुके हैं, या फिर आपके कितने साल महीने और दिन हो चुके हैं। इन सारे सवालों के जवाब को हम लोग निकालना सीखेंगे इस एक्सेल क्लास में। किसी भी एक सेल में आपके पास एक डेट है। चलिए यहाँ पे एक डेट लिख लेते हैं, 1/1/2023। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मेट हम लोग लिख रहे हैं 1/1/2023, ये फॉर्मेट आपके लैपटॉप में जो टाइम या फिर डेस्कटॉप में जो टाइम शो हो रहा है, सेम वही फॉर्मेट होना चाहिए, नहीं तो डेट वर्क नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो टाइम सेटिंग आपने कर रखा है अपने कंप्यूटर में, तो उनका मंथ बीच में है या फिर पहले है। तो हमारे लैपटॉप में क्या है कि मंथ हमारा जो है वो शुरू में है, बीच में डेट है और लास्ट में हमारा साल है। तो हम लोग क्या दिए कि जनवरी महीना 1 तारीख, यानी पहला वाला एक जो लिखे हैं वो हमारा मंथ है, यानी जनवरी 1/2023, ये हमने इसमें लिखा है। अब दूसरे सेल में एक और डेट ले लेते हैं जो आज का डेट हो। सपोज आज हम करेंट डेट ले लेते हैं। आज हमारा डेट है जून महीना, 6 लिखे मतलब जून महीना, ठीक है, 14/2023। आइए न्यू डेट में ओल्ड डेट को हम लोग माइनस करके देखते हैं कि कितना दिन आता है। यहां पे लिखेंगे इक्वल का साइन। ये हमारा है न्यू डेट, जो आज का डेट है, न्यू डेट है, और इसमें माइनस कराएंगे जो इस डेट से पहले का डेट है, यानी 1/1/2023 का डेट है। अब इन दोनों को जैसे ही एंटर मारेंगे, 164 दिन का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 164। अब क्या करते हैं ना, ये डेट को और थोड़ा सा पुराना कर देते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे 8/8/76, एक डेट लिख लिए हम लोग। अब इसमें दिन कितना हो गया, 17,111 दिन। 17,111 दिन का डिफरेंस आ रहा है इन दो डेट के बीच में। लेकिन ये हमें साल नहीं बता सकता है कि साल कितने साल के हो गए, कितने मंथ के हो गए। अगर ये डेट ऑफ बर्थ हो तो आज तक में उस बच्चे का कितना एज हुआ है साल में, ये साल नहीं बता सकता है। माइनस करके आप साल नहीं निकाल सकते हैं। तो दिन तो पता कर सकते हैं कि कितने दिन हुए, दिन को आप माइनस करके पता कर सकते हैं, लेकिन आप साल नहीं निकाल सकते हैं, मंथ नहीं निकाल सकते हैं, टोटल मंथ नहीं निकाल सकते हैं, टोटल डेज नहीं निकाल सकते हैं। यदि आपको साल निकालना हो कि हम कितने साल के हो गए, यदि हमारा डेट ऑफ बर्थ 8/8/1976 है, तो आज का जो डेट है 14 जून 2023, दोनों डेट के बीच कितना साल हो गया। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इनको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। आइए इसे एक टेबल से हम लोग समझते हैं। हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें से पहला लिखा हुआ है ओल्ड डेट, दूसरा लिखे हैं न्यू डेट, फिर है ईयर्स, यानी कंप्लीट ईयर मुझे निकालना है, कंप्लीट मंथ्स निकालना है, और डेज निकालना है। जो कंप्लीटेड डेज हो चुका है वो निकालना है। उसके बाद दो कॉलम और है हमारे पास, एक है टोटल मंथ्स का। कहने का मतलब है साल नहीं बात करना है, यानी टोटल शुरू से अब तक में कितना महीना बीत चुका है।
यानी टोटल मंथ, और टोटल डेज का मतलब हुआ कि शुरू से अब तक में कितना डेट हो चुका है, यानी कितना दिन हो चुका है। चलिए इसको समझने के लिए पहले क्या करते हैं ना, ओल्ड डेट लेते हैं। एक ओल्ड डेट 8/8/76। चलिए एक डेट ले लिए 8/8/1976। उसके बाद न्यू डेट ले लेते हैं, आज का डेट, यानी 14। पहले क्या लिखना पड़ेगा, डेट का जो सेटिंग है हमारा, पहले मंथ लिखना है, फिर बाद में डेट लिखना है। आपके लैपटॉप में जैसा सेटिंग है सेम वैसे ही लिखिएगा, डेट फॉर्मेट में आना चाहिए वो। तो हम लिखेंगे पहले महीना का नाम 6/14 और 2023। चलिए दो डेट लिख लिए, एक ओल्ड डेट ले लिए और एक न्यू डेट ले लिए। अब इन दो डेट के बीच कितना साल पूरा हो चुका है वो साल पता करना है। उसके लिए क्या कीजिएगा, इक्वल का साइन दीजिएगा और फॉर्मूला का नाम है डेटेड इफ। यह फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक शो नहीं होगा, लिस्ट में से शो नहीं होगा। ये फॉर्मूला जैसे आप लिखते हैं डी से जितना भी फॉर्मूला होता है ये लिस्ट में शो हो जाता है नीचे, लेकिन इस लिस्ट में ये फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। यह फॉर्मूला आपको हाथ से पूरा लिखना पड़ेगा। तो डेटेड इफ लिख लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट शुरू करते हैं। इसमें हाथ से ही शुरू करना पड़ेगा क्योंकि टैब दबाकर आप उसे एक्टिवेट नहीं करवा सकते हैं। अब यहाँ इस फॉर्मूला को दो चीज चाहिए, पहला ओल्ड डेट चाहिए, फिर न्यू डेट चाहिए। जिसके बीच डिफरेंस निकालते हैं ना, तो उनमें से पहला इसको चाहिए ओल्ड डेट। चलिए ओल्ड डेट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। फिर चाहिए इसे न्यू डेट, न्यू डेट दे दिए। और मुझे निकालना क्या है, ईयर्स, यानी साल निकालना है। तो साल निकालने के लिए यूनिट कोड जो होता है वो होता है वाई। जब भी आपको साल निकालना हो तो उसके लिए आपको वाई लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स के बीच में लिखिएगा, इस प्रकार लिख लीजिएगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद। यह फॉर्मूला आपको कंप्लीट साल बता देगा कि कितना साल पूरा हो चुका है, यानी कितना बर्थडे वो मना चुका है। जैसे ही एंटर मारेंगे आंसर आ गया 46। यानी इन दो डेटों के बीच जो है ना 46 साल का फासला हो चुका है। तो क्या 46 साल होने के बाद 46 साल पूरा का पूरा तो नहीं हुआ होगा, कुछ महीना भी तो हो सकता है, उसमें कुछ महीना भी हो गया है क्या। चलिए साल पूरा होने के बाद जैसे होता है ना किसी का 20 साल 3 महीना, 20 साल 4 महीना, 20 साल 6 महीना, तो क्या इसका कंप्लीट 46 साल ही हुआ है कि इसमें कुछ महीना भी है। चलिए देख लेते हैं मंथ आता है कि नहीं आता है। नहीं भी आ सकता है क्योंकि यदि मंथ नहीं पूरेगा तो मंथ वो नहीं बताएगा। इक्वल का साइन दीजिएगा, लिखिएगा डेटेड इफ, ब्रैकेट शुरू। सेम उसी तरह से पहले क्या देना है, ओल्ड डेट देना है, ओल्ड डेट के बाद कॉमा, कॉमा के बाद न्यू डेट, न्यू डेट के बाद फिर कॉमा। उसके बाद मंथ के लिए यहाँ पे यूनिट कोड होता है YM। YM का मतलब होता है साल को हटा दो, साल कंप्लीटेड को हटा दो, साल पूरा हो चुका है जितना, उसके बाद जो महीना है वही महीना चाहिए मुझे। यानी साल पूरा हो चुका है 46 साल तो उसका हो चुका है, 46 साल के बाद कुछ महीना भी हुआ है क्या, वो महीना चाहिए। साल पूरा होने के बाद वाला मंथ चाहिए। जैसे ही इंटर मारिएगा यानी 46 साल 10 महीना का हो चुका है। यह डेट 46 साल 10 महीना का हो चुका है, यानी 46 साल भी पूरे हो चुके हैं और 10 मंथ भी पूरे हो चुके हैं। 46 साल भी पूरे हो चुके हैं और 10 मंथ भी पूरे हो चुके हैं, दोनों कंप्लीटेड है। अब देखते हैं कि ये दोनों कंप्लीट होने के बाद कुछ डेट भी आया है क्या, कुछ दिन का भी हो गया है क्या। यानी
बर्थडे कब मनाया है, कितना दिन हुआ है, वो डेट निकालना है। चलिए उसके लिए क्या लिखिएगा, इक्वल का साइन दीजिएगा, डेटेड इफ लगाइएगा, ब्रैकेट शुरू, ओल्ड डेट दे देते हैं, उसके बाद कॉमा, फिर न्यू डेट, न्यू डेट। उसके बाद इसका यूनिट कोड जो होगा वो एमडी होगा। एमडी मतलब मंथ पूरा होने के बाद वाला दिन चाहिए, यानी मंथ पूरा हो चुका है वो दिन चाहिए, मंथ के बाद। एमडी ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला से ही आपको समझ में आ जाएगा। एमडी यानी मंथ कंप्लीटेड है उसके बाद वाला डेट चाहिए, यानी एमडी लिखकर इंटर मारिएगा, आपको क्या करेगा, डेज बता देगा। यानी इस व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं हम, ये 46 साल 10 महीना 6 दिन पूरा कर चुका है। साल महीना और दिन निकालना हो तो उनके लिए ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। यहाँ पे जो ओल्ड डेट में आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा तो शो हो जाएगा, जैसे 1/1/1990, जैसे ही मारिएगा 33 साल 5 महीना 13 दिन। आप लोगों में कोई भी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा इसमें तो ऑटोमेटिक ये निकाल के बता देगा कितना साल कितना महीना कितना दिन हो चुका है। अब इसी का किसी का है जून 6 तारीख और 2007, 16 साल 8 दिन का हुआ है, 16 साल 8 दिन का हुआ है। क्यों? क्योंकि मंथ अभी पूरा नहीं हुआ है, 16 साल के बाद मंथ पूरा हुआ ही नहीं, 8 ही दिन हुआ है अभी, क्योंकि इसका बर्थडे मात्र 8 दिन पहले मना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, टोटल मंथ निकालना है, यानी अब तक कितने महीने का हो गया। साल हटाओ, साल नहीं जानना है मुझे, कंप्लीटेड मंथ, कितना महीना ये देख चुका है अपने लाइफ में, कितना महीना गुजर चुका है इसके जीवन में, वो मंथ पता करना है, टोटल मंथ। यहां लिखिएगा इक्वल का साइन, फिर लिखिएगा डेटेड इफ, फिर देना है क्या, ओल्ड डेट। ध्यान रखिएगा पहले ओल्ड डेट चाहिए, फिर चाहिए न्यू डेट, न्यू डेट के बाद मुझे क्या चाहिए, मंथ चाहिए। इसके लिए यूनिट कोड एम होता है, मंथ के लिए सिंपल एम लिख दीजिएगा। और साल बाद करके अगर वो महीना चाहिए तो वाई एम लिखना पड़ेगा आपको। ओके, एंटर मारते हैं। देखिए 192 महीने का हो चुका है ये। इस बच्चे का जो उम्र है 6/6/2007 में जन्म लिया था, आज तक में कितना महीना देख चुका है, वो कितना महीना बीता चुका है, तो 192 महीना उसका बीत चुका है। आइए अब पता करते हैं कि कितना दिन वो बिता चुका है, यानी कितने दिन का हो गया। निकालना है कि टोटल दिन कितना हुआ है। पहले लिखेंगे डेटेड इफ, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ओल्ड डेट लेंगे, ओल्ड डेट के बाद आपको न्यू डेट लेना है, न्यू डेट ले लिए। उसके बाद इसका यूनिट कोड होगा डी, यानी डेट जब भी पता करना हो तो यूनिट कोड में आप क्या कीजिएगा, सिर्फ डी डाल दीजिएगा। यानी साल के लिए वाई कोड होता है, मंथ के लिए एम होता है, और डेट के लिए क्या होता है, डे के लिए डी होता है। अब मारिएगा इंटर। देखिए ये 5852 दिन का हो चुका है, 5852 दिन का हो चुका है। आप यहाँ पे डेट चेंज कीजिएगा, आप अपना अगर बर्थडे लिखिएगा तो आपका भी वो कंप्लीट बता देगा कि कितने साल कितने महीने के आप हो चुके हैं। पूरी जानकारी प्राप्त करना हो तो यहाँ पे सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। कहाँ पर डालिएगा, तो ओल्ड डेट में डालिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 1/1/2023, यानी 1 तारीख से, यानी 1 जनवरी से अब तक कितना दिन हो चुका है पता करते हैं, इंटर मारते हैं। देखिए बोल रहा है साल पूरा नहीं हुआ है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों का साल तो 2023 ही है, तो पूरा तो हुआ ही नहीं है, साल 0 है। मंथ कंप्लीट कितना हो चुका है, बोला 5 महीना पूरा हो चुका है। जी हाँ, अभी जून आया है, जून कंप्लीट तो हुआ नहीं है, इसलिए 6 महीना तो होगा नहीं, 5 महीना ही हुआ है। और 5 महीना 13 दिन हो चुका है, 5 महीना 13 दिन। टोटल मंथ भी वही आएगा सेम,
और टोटल दिन तो 164 दिन बीत चुका है। 1 जनवरी से आज तक में कितना दिन बीत चुका है? तो 164 दिन बीत चुका है। डेटेड इफ के साथ आप जो है ना टू डे फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए आपसे कि आज तक में कितना दिन महीना साल हो चुका है, आज तक का जहां भी सवाल आएगा वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, डेटेड इफ के साथ टू डे का प्रयोग कर लीजिएगा। किस प्रकार, जैसे ये न्यू डेट लिखा हुआ नहीं रहेगा, वहां पे आपके पास सिर्फ लिखा रहे वो डेट ऑफ बर्थ, कोई एक डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहेगा, 1/22/1990। सपोज ये डेट लिखा हुआ है, जनवरी महीना 22 तारीख 1990, ऐसा एक डेट लिखा हुआ है। और इस डेट से आपको ये पता करना है कितना साल हो गया है, यानी जो भी पता करना हो डेटेड इफ ही लगाएंगे, लेकिन उसके साथ टू डे का प्रयोग करेंगे। कैसे कीजिएगा, पहले लिखिएगा इक्वल का साइन, फिर इफ डेटेड इफ लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ओल्ड डेट में इनको सेलेक्ट कर देंगे। अब न्यू डेट हमारे पास नहीं है, न्यू डेट हमारे पास नहीं है क्योंकि सवाल आज तक का है, तो यहाँ पे टू डे फॉर्मूला एक्टिवेट करवा लेंगे। और टू डे में तो आपको पता ही है कि इसको कोई सेल रेफरेंस नहीं चाहिए। ये टू डे फॉर्मूला ऑटोमेटिक डेट, आज का करेंट डेट जो होता है आपके सिस्टम में जो रहेगा वही डेट उसमें डाल देगा। तो टू डे मतलब करेंट डेट, आज का जो भी होगा, जब भी आप वर्क कीजिएगा उस समय का वो डेट वो उसमें डाल देगा। और इस फॉर्मूला का खासियत होता है कि हर दिन उसका टू डे होता है, जिस दिन भी आप खोलिएगा उस दिन का हिसाब दिखाएगा, यानी आपका कितना दिन हो रहा है, कितना साल हो रहा है, कितना महीना, वो करेंट चलता हुआ रहेगा। तो यहाँ पे ओल्ड डेट की जगह में सिर्फ क्या करना है, तो वो सेल को क्लिक कराना है, उसके बाद कॉमा देके क्या कीजिएगा आप, टू डे लगा दीजिएगा, यानी आज तक हिसाब जब भी करना हो तो टू डे इस्तेमाल कीजिएगा, उसके लिए कोई सेल का आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, सपोज कि हमको ईयर निकालना है, साल कितना है, चलिए उसके लिए क्या करेंगे, वाई, उसके बाद मारिएगा इंटर, देखिए 33 साल। किसी सेल में ओल्ड डेट भी नहीं है, डायरेक्ट पूछा जा रहा है आपसे कि किसी एक डेट से आप क्या कीजिए, आज तक का निकाल के बता दीजिए। किसी सेल में, कोई सेल में रेफरेंस नहीं है, कहीं पे भी सेल रेफरेंस नहीं दिया गया है, और आपको वहीं पे हिसाब किताब निकालना है किसी एक ही सेल में। उनके लिए क्या कीजिएगा, इक्वल का साइन दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा डेटेड इफ। अब यहाँ पे मांग रहा है डेट, ओल्ड डेट, ओल्ड डेट के लिए डेट फॉर्मूला होता है। डेट फॉर्मूला में क्या चाहिए, देखिए नीचे लिख मांग रहा है क्या, पहले साल मांग रहा है, इसमें दे देते हैं 1980, साल दे दिए। उसके बाद कॉमा लगा, उसके बाद मांग रहा है मंथ, कि मंथ कौन सा था, चलिए मंथ था मेरा 8, कॉमा। उसके बाद मांग रहा है डे, दिन कौन सा था, तो 1 तारीख 8वां महीना 1980, ये डेट बनाकर हमने उसको दे दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको डेट, अब ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये डेट दे दिए हम, कोई एक डेट बता दिए, ठीक है। डेट कैसे बताए, तो डेट फॉर्मूला के माध्यम से बता दिए उसको। उसके बाद हमको देना है टू डे, यानी आज तक, आज तक के लिए टू डे ले लिए। फिर कोड देना है वाई, साल निकालना है तो क्या करेंगे, वाई दे देंगे। उसके बाद डबल कोट्स में इसको बंद कर देंगे, फिर ब्रैकेट बंद। क्या किए, ध्यान से देखिएगा, डेट दे दिए, एक पुराना डेट, उसको डेट जो दिए वो कैसे दिए, डेट फॉर्मूला के माध्यम से दिए। तो जो जो मांगेगा डेट फॉर्मूला उसको देखकर आप डाल दीजिएगा। डेट फॉर्मूला जैसे ही एक्टिवेट कीजिएगा ना, तो नीचे पहले साल मांगता है, ईयर्स, तो हमने क्या किया, साल लिख दिए। उसके बाद फिर क्या किए, मंथ मांग रहा था तो मंथ लिख दिए। फिर डेट मांग रहा है तो हम लोग क्या कर दिए, डेट डाल दिए। इस प्रकार डेट कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद कॉमा लगाए, कॉमा के बाद टू डे मतलब बोले कि आज का डेट ले लो, पुराना डेट पहले बता दिए उसको कि ये डेट ले लो,
फिर कॉमा देके बोले कि आज का डेट ले लो और इसमें से साल निकाल दो, यानी y यूनिट कोड में क्या डाले, y डाले, बोले कि साल मुझे बता दो इस दो डेट के बीच में। जैसे इंटर मारिएगा देखिए 42 साल। आप सिर्फ यूनिट कोड चेंज कर दीजिएगा तो फिर वो रिजल्ट यूनिट कोड के हिसाब से ही रिजल्ट देगा। अगर m लिखेंगे तो मंथ निकाल देगा, y लिखेंगे तो साल निकालेगा, डे निकालना हो तो डी दबा देंगे, और साल कंप्लीटेड होने के बाद जो मंथ है, केवल मंथ चाहिए तो मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, YM लिख देंगे। और मंथ कंप्लीटेड होने के बाद वाला डेट चाहिए तो उनमें उसका कोड क्या लिखेंगे, MD, यानी M से मंथ कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद वाला डेट यानी M के बाद D। देखिए इसमें चेंज करके हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हैं Y के साथ M लगा देते हैं, इसका मतलब हो गया साल कंप्लीट होने के बाद जो मंथ है ना वो बताओ, और ये इंटर देखिए 10 महीना बता दिया ना। अब आपको दिन पता करना है तो यहाँ पे लिखेंगे y काट देते हैं, MD होता है यानी मंथ कंप्लीट हो चुका है, मंथ कंप्लीट होने के बाद वाला दिन चाहिए तो MD, मंथ कंप्लीट हो चुका है और डेट चाहिए। जैसे एंटर मारिएगा देखिए 13 दिन हो चुका है। धन्यवाद।